सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। दर्शकों को पता है 20 मई को मधुबनी लोकसभा का चुनाव होना है। रिमझिम बारिश के साथ मौसम भी खुशगवार हो गया है। ऐसे में हम निकले हैं मधुबनी शहर में और मिल रहे हैं कुछ लोगों से, जानते हैं क्या है इन लोगों का ओपिनियन। स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय प्रसाद है। अजय प्रसाद जी, 20 मई को चुनाव होना है मधुबनी लोकसभा में। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको इस बार? इस बार चुनाव में जो पिछला प्रत्याशी जीत के गया था उससे हमको कोई उम्मीद नहीं है, और फातमी साहब का बड़ा नाम सुने हैं इस चुनाव में कि वो काम किए हैं दरभंगा में, और उम्मीद रखते हैं यहाँ की जनता को भी रखना चाहिए। और हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं फातमी जी, वो सबसे बेस्ट उम्मीदवार हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा क्वालिटी उनके पास है। वो एजुकेटेड भी हैं और बात को समझते भी हैं और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखते हैं। अजय जी, कुछ बात करना चाहेंगे आपसे हम। अभी इंडिया गठबंधन का एक मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो में लगभग 24 पॉइंट है। कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है, पहला। दूसरा है कि हम जो गैस है, गैस बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको हम 500 रुपये में कर देंगे। तीसरा है कि महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो दबी कुचली हैं, गरीब हैं, उनको हम 1 लाख रुपया करके 1 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हम देंगे ईयरली। तो मतलब 8500 कुछ रुपये महीना हो गया। ऐसा लड़का जो डिप्लोमा होल्डर है, ग्रेजुएट है और बेरोजगार है, उसको हम चूज़ करेंगे, 1 लाख को ट्रेनिंग भी देंगे, उसको भी हम 1-1 लाख रुपया देंगे। बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट। क्या लग रहा है, ये सब जुमलेबाजी है इंडिया गठबंधन की, या इस पर अमल करेगी? देखिए, उसमें कांग्रेस का जो रोल है वो सबसे अच्छा रोल है, और पिछले 70 वर्ष में उसने किया है देश के लिए। कुर्बानी भी दिया है, इंदिरा गांधी भी दिया है और राजीव गांधी भी दिया है। बोलते हैं कुछ करबे नहीं किया है, उसका ठीक है, उनका काम है कहना। हम जो देखे, हम जो पढ़े हैं, हम जो समझे हैं अभी तक, उसमें कांग्रेस का योगदान सबसे ज़्यादा है। और इस बार, पिछली बार जो गठबंधन था उसमें तेजस्वी का जो योगदान है शिक्षक भर्ती का, क्या योगदान होगा शिक्षक भर्ती का? बहुत जबरदस्त योगदान है उसके पास। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम, अरे छोड़िए ना, नीतीश बच्चा है, वो नहीं, ठीक है, बच्चे ना बाप बनता है। उसके पास प्रोग्राम है, वो जिसके पास प्रोग्राम है, काम करने का क्षमता, नौजवान है और करेगा। राहुल गांधी भी वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाला के पास विजन होता है, वो कुछ करने की क्षमता रखता है, और जो प्रोग्राम करता है उसको करके भी दिखाएगा। और कांग्रेस का इतिहास भी हम लोग पढ़े हैं। उस कांग्रेस के कारण देश को आज़ादी भी मिला था, देश को रोज़गार भी मिला था। इनके रीजन में इस 10 वर्ष में हमको तो रोज़गार का कहीं कुछ नहीं। आपके जो सांसद रहे, निवर्तमान सांसद, उनसे कितनी बार ईमानदारी से बोलेगा, कितनी बार मुलाकात हुई आपकी 5 साल में, और क्या डेवलपमेंट का काम किया? ना, एको बार मुलाकात नहीं हुई है, और हम देखो नहीं किए उनको कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमको जानकारी भी नहीं है। कोई जानकारी ना, उनका तो पता नहीं था 5 वर्ष। तो आप लोगों के यहाँ, मतलब कि जहाँ आप लोगों का घर पड़ता है, शहर में ही घर है आप लोगों का, शहर का क्या मिजाज बन रहा है इस बार? देखिए, परिवर्तन तो लग रहा है, लोगों का विचार भी बदल रहा है। पिछला बार चुनाव में था मोदी का, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं चलेगा ना, इस बार ना चलने वाला। इस बार काम को लोग खोज रहा है, काम को खोज रहा है। काम नहीं करेगा जो, उसको लोग क्यों देगा वोट? तो अभी नामांकन, हम तो नहीं देंगे। नामांकन के दिन तो बोले थे, नामांकन के दिन प्रेस को बयान में कहे डॉक्टर अशोक यादव, हम विकास के नाम पर जाएंगे लोगों से नीति मांगने के लिए। कौन कौन वहाँ विकास हुआ है, गिनाएंगे ना? ऐसा तो कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा है। शहर में तो एक भी बोर्ड नहीं है उनका कहीं पर लगा हुआ। आप किसी पार्टी वार्टी से जुड़े हुए हैं कि आम सिंपल आदमी आप हैं? देखिए, पार्टी से जुड़ना, पार्टी से संबंध रखना अलग बात है। पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं आप? नहीं, किसी भी पार्टी से हम नहीं जुड़े हुए हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजीव शेखर झा हुआ। राजीव जी, आपका क्षेत्र जो घर है आपका तो मधुबनी लोकसभा में ही पड़ता है? हाँ, मधुबनी लोकसभा में ही पड़ता है। 20 मई को चुनाव होना है जी, 20 मई को चुनाव। क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? देखिए, चुनावी माहौल इस बार जनता में उदासीनता जैसी है, और जनता साइलेंट है। तो मतलब जनता बोल नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है।
नेता लोग जा रहे हैं, प्रचार भी उस तरीके की जो पिछले बार होता उस था तरह नहीं हो रहा है। उस तरीके का नहीं नजर आ रहा है। जनता को अपने बेसिक मुद्दाओं की चिंता है। अच्छे मधुबनी की बात अगर की जाए, जी। अपने बेसिक बातों की चिंता कह दिया आपने, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन का अपना मैनिफेस्टो है, जी इंडिया गठबंधन का अपना मैनिफेस्टो है। जी इंडिया गठबंधन जो बात कर रही है वो देखते हैं कि मैनिफेस्टो में बात कर रही है, लोगों को बता रही है कि हम गैस सस्ता हो जाएगा, 200 बिजली फ्री महिलाओं करेंगे, महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, मतलब 8,500 अरे बहुत सारी बातें हैं जो काम की बात आ रही है। काम की जैसे बात आ रही है। ऐसे लड़के जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उसे हम जी, ट्रेनिंग देंगे, जी, जी। उसको स्टाइपेंड देंगे, देंगे। हाँ, उसके बाद 8,500 रुपया उसको भी महीना, बहुत सारी बातें हैं साल जो, भर के लिए हाँ, देंगे। बहुत सारी बातें हैं जो जी। काम की है और बात कारगर होती है। बातें जी, होती है। काम की बात है। अभी देखा जा रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो अभी देखा गया पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि अंदर से वो काफी चिंतित है, वो धर्म पे आ गए हैं अचानक। क्या लग रहा है? एक चीज बताइए, जब से इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आया है, हाँ। और जैसे कि कांग्रेस ने निकाला 1 करोड़ मैनिफेस्टो, नौकरी। 1 करोड़ कांग्रेस ने निकाला कि 30 लाख नौकरी जो सरकारी 1 करोड़ में 30 लाख जो खाली है वो खाली है 70 लाख उसको अलग। तुरंत करेंगे। 70 लाख अलग जी, करेंगे, जी, मतलब 1 जी। करोड़ पूरा देंगे हम। जी जी 30 क्या लाख लग तो रहा है? तुरंत जो वैकेंट पड़ा हुआ है, जिस पे 10 साल में बहाली नहीं हुई है, उसके बारे में उन्होंने कहा। तो फिर वो तुरंत ऐसा क्यों करेंगे। धर्म पे बात क्यों जा रही है? अब एक चीज बताइए, जब से इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो आया है, मोदी जी अपना मैनिफेस्टो को भूल गए। उनको मैनिफेस्टो को कोई जनता अब याद भी नहीं है। ना, जनता भी नहीं समझ पा रही है, उसको पता ही नहीं है कि तो उनका फिर क्या मैनिफेस्टो है। क्या- पूरे दिन तो मोदी जी इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो का ही प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे भ्रामक शब्द बोल दिया जिससे कि जनता में इंटरेस्ट बढ़ गया कि आखिर इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में है क्या, किस तरह की बात बोल किस रहे हैं? तरह की बात है। और जो कि उनका जो भी दावा है मोदी कभी जी का, बोलते वो हैं कि आप मुसलमानों को अधिकार नहीं हाँ, देंगे, हम मतलब लोगों को भड़कलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका एक ही मुद्दा है, येन केन प्रकारेण हिंदू मुसलमान पे डिबेट आ जाए, लोग अपने बेसिक समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी मुद्दाओं पे चर्चा आधी न आबादी करें। है महिला, उसके हाँ, सशक्तिकरण की जो अब बात है। बताइए, चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने महिला बिल पास किया। अब वो बिल 50% रिजर्वेशन की बात तो उन्होंने कर दी कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन कब होगा? 2029 में। मतलब इस बार उनको जिता दें। मतलब वो एक नहीं होता है कि मेरी दादी बोलती थी, नहीं सुनिए, मेरी दादी बचपन में बोलती थी कि मेरा निक नाम राजू है, तो बोलती थी, राजू फलना काज को दे, 10वीं में पाई देवो, मतलब दुर्गा पूजा में मुझे पैसा देगी और अभी काम कर दो मेरा। तो वही चीज़ है, अभी आप इनको वोट देते हैं, दुर्गा पूजा में आकर के आपको, मतलब 2029 में आपको काम करके देंगे, 2047 में ये काम दिखाएंगे। तो अभी जो आपके यहाँ 10 साल का काम का इनके पास कोई रूपरेखा नहीं है। जो निवर्तमान सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ हाँ। और इंडिया गठबंधन से भी उम्मीदवार होंगे, तो क्या लग रहा है यहाँ माहौल? इंडिया गठबंधन के तो अली फातमी जी हैं, जानते हैं उनको? जी उनको जानते हैं। जब वो 95 में दरभंगा से भी लड़े, मैं दरभंगा में ही पढ़ता था, उसी समय से मैं उनको मतलब जानता के हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार जो है पलड़ा किसका भारी रहेगा? फातमी जी निकलेंगे। जनता में अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा चिंतित है। जनता अपनी समस्याओं के बारे में, अब लग रहा है जनता की आंख खुली है क्या? आंख खुली। मतलब कि जिस तरह से जुमलेबाजी में या बातों में उलझ करके जो वोटिंग का इस्तेमाल नहीं नहीं, वो होता था क्या कि पहले, अभी देखिए जैसे टीवी पे ही है, आप यूट्यूबर्स हैं, टीवी पे है, अभी मोदी जी का कोई प्रोग्राम होता है पूरे दिन लाइव टेलीकास्ट होता है, इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रोग्राम होता है उसको दिखाता ही नहीं। पैसा नहीं, पैसा होने के बावजूद भी जो मीडिया का काम है वो कर नहीं रहे हैं। वो टीवी मीडिया काम ही नहीं कर रही है, उसको जनता से मतलब नहीं है, उसको पैकेज मिलता है, वो बुझिए कि वो मोदी जी का प्रचार तंत्र है। अब वो मीडिया नहीं, उसको नहीं कर सकते हैं, बीजेपी का प्रचार तंत्र है, जो मोदी जी बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, जेपी नड्डा बोलेंगे, उसी बातों को वो पूरे दिन घोर के पिलाना। वो एक सिनेमा था मिस्टर इंडिया, हो मोगैम्बो, तो वो मोगैम्बो की तरह लोगों को दिमाग में बशीकरण मंत्र जो है वो भर दिन पिला पिला के तो राजू जी एक बात, तो इस बात को मान लिया जाए कि इस बार जो है चुनावी दंगल आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, आसान नहीं है, और लोग अब समझदार हो गए हैं जी, लोग सोच समझ कर वोट करेंगे। हाँ लोग, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी नीरस हैं, क्योंकि उनमें जो भी कैंडिडेट आ रहा है ज़्यादा तो इंडिया गठबंधन के ही कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। तो उनका जो बेसिक, जो शुरू से कार्यकर्ता, वो अपने आप को ठगा महसूस करे, चला मैं दरी बिछाया, सब कुछ किया और मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है, और बाहर से कोई आ रहा है और उसको आप कैंडिडेट बना लो।
बना रहे हो। और अशोक यादव जी का है, आपने कहा मैं उस पर नहीं आया। अशोक यादव जी हुकुमदेव जी के लड़के हैं, हुकुमदेव जी सांसद थे। आपको बताऊं, मुझे 1999 ईस्वी की एक घटना की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप सुनना चाहें मैं बता सकता बताएं, हूँ। शॉर्ट में ही बताएं। वो शॉर्ट में कि वो कपड़ा मंत्रालय में मंत्री थे। मेरा एक प्रोग्राम था जो मैं चाह रहा था कि वो टीवी पे पास हो जाए, तो मैं उनसे मिलने गया। चूँकि बिहार का हूँ, उधर मधुबनी का हूँ, तो वो भी मधुबनी के थे सांसद, तो मैंने सोचा उनसे मुलाकात किया जाए। मैंने बोला कि सर ये प्रोजेक्ट है कि इंडिया के 5 ईयर्स प्लान को मैं टीवी पे एनालिटिकल स्टडी करके और वीकली या फोर्टनाइटली एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं, झाजी इसमें तो आप पैसा कमाइएगा, हमको क्या दीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली मंत्रालय में मुझे बोले हुए, कृषि मंत्रालय। बहुत बड़ी बात आपने कहा है। जी, जी। मतलब ये है, ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है जो जनता है, वाजपेयी जी की सरकार के समय की बात ये कर रहा हूं। जनता जो है इस बार बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही जी। है। इस बार कोई भी समझिए कि धर्म अब मजहब बताइए हिंदू ना, मुस्लिम दरभंगा में नहीं मोदी जी आए 4-5 दिन हाँ, पहले वहाँ की भी घटना। वहाँ भी अब उन्होंने बताइए, उन्होंने 2002 की दंगा की चर्चा की और 2000 दंगा के दौरान उनके दिमाग में ये चला कि यूपीए की सरकार, जबकि उस समय में एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी। रेल मिनिस्टर दंगा की चर्चा किया, हाँ, बेरोजगारी की चर्चा नहीं हुई। बेरोजगार, और रेल मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, लेकिन उनके दिमाग में खाका बैठा हुआ है लालू जी। तो वो क्या बोलते हैं उनको कुछ भी देखा पता नहीं। दर्शकों, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मोदी जी को वहम है और इतनी नफरत है उन्हें इंडिया गठबंधन से कि जो काम वो अपना काम नहीं बीजेपी गिना या रहे। भाजपा के ज़माने में हुई, उस काम को भी वो इंडिया गठबंधन का कहकर नाम कमाना चाहते हैं। जहाँ ज़रूरी थी रोजगार की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, गरीबी हटाने की बात की जाए, मधुबनी हो या बिहार उसके डेवलपमेंट की बात की जाए, वहाँ वो धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, बहुत सोच समझ कर फैसला करेगी।